नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कॉफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत हो गई और 14 बच्चे अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अब इस मामले में नया मोड़ यह है कि मध्य प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला बच्चों की मौत पर दवा कंपनी को क्लीन चिट दे रहे थे, अब कह रहे हैं कि मौत के लिए कॉफ सिरप ही जिम्मेदार है। विपक्ष इस पर मंत्री साहब का इस्तीफा मांग रहा है। मांग ठीक भी है, क्योंकि बच्चों की मौत से लेकर जहरीली दवा के बाजार में बिकने की जिम्मेदारी उनकी बनती भी है, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रदेश के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तरह देश में कहां कहां नकली और जहरीली दवाएं बन और बिक रही हैं। क्या किसी को यह पता है? जवाब होगा शायद ना। तो फिर जो आदमी बीमारी में बाजार से दवा खरीद रहा है, वो किस भरोसे दवा खरीद रहा है और किस भरोसे उस दवा को खा रहा है? क्योंकि जिस दवा को आप अपनी जान बचाने के लिए बाजार से खरीदते और खाते हैं, वो आपके लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। क्या बाजार में बिकने वाली दवाओं पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है? क्या सरकार के स्वास्थ्य विभाग से लेकर ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी तक सिर्फ खाना पूर्ति के लिए? क्या एक बार दवा का सैंपल पास हो जाने के बाद उस पर निगरानी नहीं होती है? क्या कोई भी कंपनी एक बार दवा का सैंपल पास करा लेने के बाद लोगों की जान से कभी भी खिलवाड़ कर सकती है क्या? और सरकार सिस्टम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? फिर ऐसी सिस्टम और अथॉरिटी का क्या फायदा? आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं जिसने देश भर के बाजार में बिकने वाली दवाओं पर सवाल खड़े कर दिए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जानलेवा कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस घटना ने जहां स्वास्थ्य व्यवस्था और ड्रग्स कंट्रोल सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं जानलेवा कफ सिरप को पहले क्लीन चिट देने वाले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने अब यू टर्न ले लिया है और कहा है कि कफ सिरप मामले में कंपनी को कभी क्लीन चिट नहीं दी गई थी और अब वो कफ सिरप के 48% विषाक्त पदार्थ होने का दावा कर रहे हैं। सबसे पहले राजेंद्र शुक्ला के 1 अक्टूबर से लेकर अब तक के दिए गए बयानों को देखिए और सुनिए। क्या ये दोनों कफ सिरप बैन की जाएगी? कफ सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। उस कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई हैं, ये तय है। सर, क्लीन चिट किस आधार पर दी गई? फिर क्लीन चिट वाली जो बात आई 2 दिन पहले, क्लीन चिट दी जाती है सिरप के लिए, वो किस आधार पर दी गई? शुरू में ये उम्मीद की गई थी कि ये कफ सिरप के कारण ये नहीं हुआ है। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि 3 दवाइयों की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पाया गया कि इन दवाइयों के कारण मौत का कारण नहीं है। लेकिन अभी बाकी लगभग 9 या 10 दवाइयाँ ऐसी हैं जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। हाँ, पहले जो 3 दवाइयों की जांच रिपोर्ट आई थी उसमें इस प्रकार के कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं पाए गए थे। लेकिन जो जांच उस समय हमने बोला था कि शाम तक में जांच की रिपोर्ट तमिलनाडु फैक्ट्री से जो सिरप आया है उसकी रात तक में आएगी। तो देर रात में जब उसमें आई तो उसमें मौत के कारण का पता चला कि इसमें 48.6% डाईएथेनाइल जो कि बहुत ही प्रतिबंधित रसायन होता है वो उसमें पाया गया। उसके बाद तत्काल पूरे मध्य प्रदेश में उसको बैन किया गया। राजेंद्र शुक्ला मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। सूबे का पूरा हेल्थ सिस्टम इनके मातहत है। जनता की सेहत इन्हीं के भरोसे है। लेकिन पहले तो ये जहरीले कफ सिरप को क्लीन चिट देते हैं और फिर अपने ही बयान से पलट भी जाते हैं। तो ऐसे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि मासूमों की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री ने दवा कंपनी को क्लीन चिट क्यों और कैसे दे दी? 4 दिनों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजेंद्र शुक्ला को अपने ही बयान से यू टर्न लेना पड़ा और कफ सिरप को जहरीला बताना पड़ा? मासूम बच्चों की मौत पर इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है सरकार? बड़ा सवाल यह है कि मौत बांटने वाले कफ सिरप को मंजूरी किसने दी? विपक्ष भी मध्य प्रदेश सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है और राजेंद्र शुक्ला के इस्तीफे की मांग कर रहा है। मुझे लगता है ये बहुत गंभीर मामला है और जिस तरह से बच्चों की मौत हुई उसका जिम्मेदार कौन है इस बात का पता लगाना चाहिए। 40-40 बार सैंपल फेल होता है और उसके बावजूद वो कंपनी दवाई सप्लाई कर रही है, ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? जो बयान आया था आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, उसमें कहा गया कि वो तत्व इस
दवा में है ही नहीं जिससे बच्चों की मौत होती है, उसकी जांच करेंगे। तमिलनाडु ने ऑलरेडी जांच कर ली थी। धन्यवाद आपको कि आपकी नींद खुली और आप 5 दिन बाद ये बच्चों की मौत का तांडव मचता रहा और आप छिंदवाड़ा आ रहे हैं। पर भोपाल बैठने से पहले आप स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करो तो आपको आने का महत्व है। जहरीले कफ सिरप से मासूमों की मौत पर सियासत गरमाई हुई है। इस बीच सिरप का सुझाव देने वाले डॉक्टर और दवा कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। डॉक्टर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लैब टेस्ट में कोल्ड ड्रिप सिरप में 48.6% डाइथिलीन ग्लाइकोल पाया गया, जो एक अत्यंत जहरीला इंडस्ट्रियल केमिकल है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पीने से अब तक 14 बच्चों की मौत बताई जा रही है। छिंदवाड़ा जिले के कम से कम 14 और बच्चे किडनी फेल होने के बाद नागपुर के अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इनमें से 3 बच्चे वेंटिलेटर पे हैं, जबकि 2 की हालत गंभीर है। राजस्थान में भी दूसरी दवा कंपनी के कफ सिरप से 2 बच्चों की मौत हुई। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत में नकली और जहरीली दवाओं का कारोबार एक खतरनाक हकीकत है, जो आए दिन मासूमों और आम लोगों की जान ले रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि जब लोगों की जान जा रही है तो सरकार और सिस्टम इन जहरीली दवाओं के धंधे पर परमानेंट ताला क्यों नहीं लगा पा रहा। भारत दुनिया का फार्मेसी हब कहलाता है, लेकिन इसी हब में नकली और घटिया दवाओं का जाल क्यों नहीं तोड़ा जा रहा। नकली और जानलेवा दवाओं के गुनहगारों का परमानेंट इलाज क्यों नहीं हो रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। दुनिया भर में भारत से दवाइयां सप्लाई होती हैं। भारत मेडिसिन बनाने के लिए हब के तौर पर दुनिया भर में जाना जाता है, और इसी देश में बाजार में नकली, फर्जी, जहरीली दवाएं मिलती हैं। इसका मतलब यह है कि सिस्टम का कंट्रोल नहीं है। छिंदवाड़ा में जो हुआ वो पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी, इस सरकार से पहले भी, और 5 दिन पहले जो हुआ उससे पहले भी इस तरह की घटनाएं देश में होती रही हैं। ऐसा क्यों है कि हमारा सिस्टम, हमारी सरकार, हमारे मंत्री तब जागते हैं जब बच्चों की मौत हो जाती है, जब लोगों की मौत हो जाती है, जब हदें पार हो जाती है। ऐसे सिस्टम, ऐसे सरकार और ऐसे मंत्री का क्या करना इस देश में। इनको घर बैठ जाना चाहिए। अगर ये लोगों की जान बचाने वाली दवा से लोगों को मौत दे रहे हैं तो, और उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो, क्योंकि जिम्मेदारी बनती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव को अपने मंत्रिमंडल से ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए जो मंत्री अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जो 4 दिन तक क्लीन चिट उस दवा कंपनी को दे रहे थे, उस कफ सिरप को दे रहे थे, और कह रहे थे कि इस कफ सिरप की वजह से मौत नहीं हुई है। और आज जाकर वो यू टर्न लेते हैं, कहते हैं कि इस कफ सिरप में जो पदार्थ था उसकी वजह से मौत का पता चला है। विपक्ष अपना काम करे, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, लेकिन मेरा काम है इस देश के लिए लड़ना, सवाल उठाना, सवाल पूछना। और आज ब्रह्मास्त्र में मैं वही करने वाला हूं। आज ब्रह्मास्त्र में हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या खुल्लम खुल्ला बाजार में नकली दवाओं का कारोबार चल रहा है और इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, और क्या यह कंट्रोल हो ही नहीं सकता है, या यह कंट्रोल हो सकता है, इसके लिए सिस्टम है, अथॉरिटी है, उसके बावजूद यह दवाइयां बिकती हैं और आंख बंद करके सिस्टम सोया रहता है। जिसके लिए हर जिले में, हर क्षेत्र में इंस्पेक्टर घूम रहे होते हैं। वो इंस्पेक्टर क्या करते हैं? ये ड्रग्स कंट्रोल करने वाले जो इंस्पेक्टर जिन्हें रखा गया है, जिन्हें मोटी मोटी सैलरी दी जाती है, ये लोग क्या करते हैं?